श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। सीता कैसे गई, क्यों गई, कब और कहां गई, इसका पता लगाने के लिए राम और लक्ष्मण अस्त्र धारण कर आश्रम से चल दिए। उन्होंने प्रत्येक गुफा में झांका, हर तालाब और सभी पर्वतों में उन्हें ढूंढा, किंतु उन्हें कोई संकेत या लक्षण नहीं मिला। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए उन्होंने मार्ग में वृक्षों की टूटी शाखाएं पड़ी देखी। उस स्थल पर हुए युद्ध के अन्य कई प्रमाण भी थे, जैसे खंडित बाण और रक्त बिंदु आदि। राम ने लक्ष्मण का ध्यान उस स्थान की ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि यहां कोई युद्ध हुआ है। ऐसा कहकर उन्होंने यह ज्ञात करने के लिए चारों ओर देखा कि किसने युद्ध किया था। उन्होंने मैदान में एक प्रसन्न वदन गिद्ध गिरा देखा, जो कि हाँप रहा था, किंतु फिर भी नेत्र मूंदे अति श्रद्धापूर्वक राम राम के नाम का पाठ कर रहा था। दोनों भाइयों ने उस पक्षी के समीप जाकर अति प्रेम पूर्वक उसके शीश और शरीर को थपथपाया। राम के कृपा हस्त का कोमल स्पर्श पाते ही उस पक्षी में कुछ शक्ति आ गई। उसने अपने नेत्र खोलकर चारों ओर देखा। उसने राम का वह सुंदर रूप देखा, जो कि सभी लोगों के लिए मनमोहक है। अकस्मात वह सुख और दुख दोनों के प्रवाह में स्नात हो गया। वह अपने अंग हिलाने में असमर्थ था। वह करवट भी नहीं बदल सकता था। अतः वह रेंग कर कुछ आगे बढ़ा और राम के चरणों पर अपना शीश रख दिया। राम ने उसका सिर अपने अंक में रखकर उसे अति लाड़ प्यार द्वारा सचेत और क्रियाशील बना दिया। जटायु ने क्षीण स्वर में कहा, प्रभु, जब दुष्ट रावण दुष्ट उद्देश्य से न्याय व धर्म को त्याग कर वर्षों की तपस्या से प्राप्त ज्ञान के विरुद्ध माता सीता का हरण कर कुत्ते की भांति चोरी चोरी और लोमड़ी के समान धूर्तता पूर्वक उन्हें रथ में इस जंगल से ले जा रहा था, तो सर्वलोकों की जननी जनक की पुत्री ने जोर जोर से क्रंदन करते हुए पुकारा, राम राम। इससे संपूर्ण जंगल शोक में मग्न हो गया। मैंने विलाप सुना, किंतु मुझे यह ज्ञान नहीं था कि वह करुण क्रंदन किसका था। जब मैं निकट गया तो यह देखकर मुझे घोर आश्चर्य और शोक हुआ कि वह दुखिया सीता माता ही थी। मैं मौन नहीं रह सका। यद्यपि मैं वृद्ध और निर्बल था, किंतु मैंने आपका नाम जपा, जिससे मुझे रावण से युद्ध करने के लिए बल और प्रोत्साहन मिला। मैंने अपनी चोंच से उसके शरीर पर ऐसे तीक्ष्ण प्रहार किए
कि वह रक्त से लथपथ हो गया। उसने सीता को वृक्ष की छाया में बिठाकर मुझसे घमासान युद्ध किया। उसने अपना चक्र घुमाकर मेरे पंखों को निर्दयतापूर्वक काट दिया। मैं सीता हरण की उसकी अग्रिम यात्रा में बाधा डालने में असमर्थ था, अतः मैं यहां गिरा अपनी पराजय पर रुदन करता हुआ आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अत्यधिक दुर्भाग्यशाली हूं, क्योंकि मैंने दुष्ट रावण द्वारा सीता माता के हरण को देखा, किंतु फिर भी उनकी रक्षा न कर सका। यह कहते हुए जटायु के नेत्रों से शोकपूर्ण अश्रु फूट पड़े। राम ने भी अपनी गहन चिंता व्यक्त करते हुए गिद्ध से उस प्रकार कहा, ओ गिद्धराज, मैं तुम्हारी सहायता को कदापि नहीं भूलूंगा। तुम्हारे द्वारा किया गया यह पुण्य तुम्हें अगले जन्म में आनंद प्रदान करेगा, उदास मत हो। यह शब्द कहते हुए राम ने अपनी केश जटाओं से उसके पंखों को साफ किया और लक्ष्मण उस घायल पक्षी की पिपासा शांत करने और उसे विश्रांत करने के लिए जल लाए। राम ने पक्षी के मुख में एक एक बूंद जल डाला। जटायु अपने सौभाग्य पर प्रसन्न था और उसका मुख आनंद पूरित हो गया। जटायु ने कहा, राम, मैं तो आपके पिता से भी अधिक सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि उन्हें मृत्यु के समय आपके हाथों से जल ग्रहण करने का यह सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ था। मैंने तो आपके दिव्य हाथों से अंतिम घूंट ग्रहण किया है। मैंने आपकी गोद में विश्राम किया, आपकी उंगलियों से अमृत पान किया। अपना अंतिम श्वास लेते समय मैंने आपके मोहक कमल मुख का नेत्र पान किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आप में आत्मसात हो जाऊंगा। आहा, मैं वस्तुतः धन्य हूं। तदुपरांत जटायु दुर्बल स्वर में बोला, राम, वह दुष्ट रावण दक्षिण दिशा में गया है। संभवतः वह लंका पहुंचा होगा, अतः आप सीधे लंका जाइए और उस राक्षस का नाश कर माता को अपने पास ले आइए। जटायु अधिक न बोल सका। उसने केवल एक बार ही जोर से पुकारा, राम, और अंतिम श्वास ले ली। राम ने जटायु के प्राणभूत श्वास को स्वयं में आत्मसात कर लिया। उन्होंने गिद्ध की अंत्येष्टि क्रिया कर स्नान किया। क्रिया संपन्न कर वे चित्त में दक्षिणी राज्यों और सीता की पीड़ा का चित्र अंकित कर दक्षिण दिशा में चल दिए। मार्ग में उन्हें अजामुखी नामक एक राक्षसी ने देखा, जो उनके रूप से अति मोहित हो गई। उसने स्वयं से कहा, आहा, कैसा शारीरिक सौंदर्य है, कितना नयनाभिराम है। मुझे अवश्य ही इनसे विवाह कर प्रसन्नता प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करते हुए उसने लक्ष्मण का हाथ थामकर उन्हें अपनी ओर खींचा। लक्ष्मण ने देखा कि वह भी शूर्पणखा के रोग से ही ग्रस्त थी। उन्होंने उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। उन्होंने उसके अंग काटकर उसे कटुपाठ पढ़ाया। जिस जंगल से वे निकले वह उतना ही भयानक था जितने वहां के दानव। उसमें गरजने, गुर्राने और टर्राने वाले अति भयानक हिंसात्मक पशु निवास करते थे। इस दृश्य को देखकर और गर्जनाओं को सुनकर तो पाषाण हृदय भी हिल जाते। जब दोनों भाई मार्ग पर चल रहे थे तो कबंध नामक राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। उसने उनके मार्ग में बाधा डालते हुए अति भयानक चिंगार से संपूर्ण जंगल गुंजा दिया। उसने राम और लक्ष्मण पर झपटने का प्रयत्न किया, किंतु राम ने इससे पूर्व ही उसका वध कर दिया। वह शीश रहित राक्षस था। उसकी भुजाएं असाधारण रूप से लंबी थीं। उसका मुख उदर के मध्य था। उसे लंबी भुजाओं से जो भी प्राप्त होता था वह उसे खा लेता था। इस प्रकार उस जंगल में उसका भय था। उसका वध कर राम ने अति भयानक दैत्य से जंगलवासियों की रक्षा की। मृत्यु के समय कबंध को अपने शत्रु का आभास हुआ। उसने राम को पहचान लिया। उसने कहा, स्वामी, आपने आज मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया
जिसके कारण मैं इस असंगत और दुष्ट कार्य में पतित था। आपके दर्शन से मेरे पाप दूर हो गए। राम के चरणों में गिरते हुए कबंध ने कहा, आपका उद्देश्य अविलंब और निर्बाध रूप से सफल होगा। आप शीघ्र ही दुष्ट शक्तियों पर विजय प्राप्त करेंगे। दया सागर राम ने अपने भाई सहित उस स्थान से अग्रिम यात्रा आरंभ कर दी। कुछ दूरी पर ही उन्हें एक वृद्धा स्त्री मिली, जिसकी कमर झुकी हुई थी, सिर हिलता था, दृष्टि दुर्बल थी, हाथ कांपते थे। सिर पर फलों की टोकरी लेकर वह उनकी ओर आ रही थी। उसने दोनों भाइयों की मोहक आकृति देखकर यह अनुमान लगाया कि वह दोनों वही थे जिनका ऋषियों ने अति उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक वर्णन किया था। टोकरी को भूमि पर रखकर वह अति श्रद्धा और कृतज्ञता पूर्वक राम राम कहते हुए मार्ग में खड़ी हो गई। लक्ष्मण ने अनुमान लगाया कि वह भी कोई धूर्त राक्षसी थी, जिसने दूसरों को क्षति पहुंचाने के लिए अपना रूप बदल रखा था। किंतु राम को ज्ञात था कि लक्ष्मण का अनुमान ठीक नहीं है। उन्होंने निकट के एक वृक्ष के नीचे बैठने की इच्छा प्रकट की। वह वृक्ष उस वृद्धा की कुटी के समीप था। उस वृद्धा स्त्री शबरी ने उनके कमल नेत्र, मस्तक पर घुंघराले केश, घुटनों तक लंबी भुजाएं और नील वर्ण को देखा। वह आनंदाभिभूत हो गई तथा उनकी प्रशंसा करने लगी। वह उनकी ओर दौड़ी और उन दोनों के चरणों पर गिर पड़ी। उसने पूछा, आप कहां से आ रहे हैं? आपके क्या नाम है? राम ने अति शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, माता, हम अयोध्या से आ रहे हैं। हम जंगल में वास करते हैं। मुझे राम कहते हैं। मेरा यह भाई लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर शबरी विस्मित हो बोली, पिता, आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हो गई है। रात दिन दूर दूर तक दृष्टिपात कर आपकी प्रतीक्षा करते करते मेरी दृष्टि क्षीण और जड़ हो गई। आज मैं सफल हो गई। मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। मेरी उपासना और व्रत सफल हो गए। मुझे फल मिल गया। ये मेरे गुरु के अनुग्रह का परिणाम है। यह ईश्वर की रहस्यमय लीला है। वह राम के पास टोकरी ले आई। इसी बीच राम ने उससे पूछा, मां, आप अपने जिस गुरु के विषय में कह रही हैं वह कौन है? उसने कहा, उनका नाम है मतंग ऋषि। किंतु इस आश्रम में स्त्रियों को शिष्य नहीं बनाया जाता, इसलिए मैं झाड़ियों व वृक्षों के पीछे से छिपकर उनके उपदेश सुनती थी। जिस नदी में मेरे गुरु और अन्य ऋषि स्नान करते थे, उस नदी की ओर जाने वाले मार्ग से मैं कांटे हटाकर पथ को स्वच्छ बना उनकी सेवा करती थी। और मुझे यह कार्य प्रभात बेला से पूर्व करना पड़ता था। मैं उनके चरणों को पीड़ा पहुंचाने वाले पत्थर कंकड़ों को भी मार्ग से हटा देती थी। मैं अन्य शिष्यों की भांति कंदमूल खाकर ही जीवित रही। मैंने प्रत्यक्ष रूप में अपने स्वामी की सेवा करते हुए इस घने जंगल में दिन व्यतीत किए। मेरी मनोकामना जानने वाले मतंग महात्मा ने एक दिन मुझे बताया, माता, तुम्हारी देह जरावस्था में पहुंच गई है। यदि तुम कठोर परिश्रम करोगी तो तुम शीघ्र ही थक जाओगी। अतः आओ, आश्रम में रहो और विश्राम करो। जब मैं अपने दिन आश्रम की सेवा में इस प्रकार व्यतीत कर रही थी, तो ऋषि ने निज शरीर त्यागने की इच्छा प्रकट की और मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, शबरी, मैं जिस उद्देश्य से आया था वह पूर्ण हो गया है। अब मैंने यह देह त्यागने का निश्चय कर लिया है। तुम इस आश्रम में ही वास करती रहना। कुछ समय पश्चात राम इस वन में आएंगे। उन्हें इस आश्रम में निमंत्रित करना और निज सामर्थ्य के अनुसार उन्हें अपनी तुच्छ सेवा अर्पित करना। यह आश्रम उनके चरण स्पर्श से पवित्र हो जाएगा। मैंने बहुत अनुरोध किया। मैंने उनसे कहा कि उनके बिना मैं आश्रम में कैसे प्रसन्न रह सकती हूँ।
मैंने उनसे प्रार्थना की कि वह मुझे भी मृत्यु में अपने साथ ले जाएं। मेरे गुरु मेरी इच्छाओं को स्वीकार करने की मनस्थिति में नहीं थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो यहाँ राम के आगमन की प्रतीक्षा करनी है और मैं अपने इस उत्तरदायित्व और इस आनंद की उपेक्षा न कर सकी। उस दिन से मैं बाहें पसार कर क्षितिज की ओर आंखें बिछाए इस जर्जरित देह सहित आपकी प्रतीक्षा में यहीं बैठी हूं, ताकि मैं आपके दर्शन हेतु जीवित रह आपकी सेवा कर सकूं। हे राम, हे प्रभु, हे दीन दयालु, हे ऋषियों के हृदयवासी, मेरे गुरु की इच्छा पूर्ण हो गई। आश्रम कुछ ही दूर पर है। कृपया आश्रम में चलकर उसे पवित्र करें। शबरी राम के चरणों में गिर पड़ी और अपने गुरु की अंतिम प्रार्थना को स्वीकार करवाने के लिए विनती करने लगी। स्वभावतः राम उस वृद्धा स्त्री की श्रद्धा भक्ति पर अति प्रसन्न थे। वह अविरल अथाह प्रेम स्वरूप थे। अतः वह उठकर अपने भाई लक्ष्मण सहित आश्रम की ओर चल पड़े। शबरी अपार आनंद प्रवाह में स्नात थी। इस प्रवाह ने सर्व बंधन तोड़कर स्वयं को आनंद, पुलक और शब्दों में व्यक्त किया। वह कुछ पग चलने में भी असमर्थ थी, किंतु अब उसमें हजारों हाथियों का बल आ गया था। वह शीघ्र ही नदी से शीतल जल ले आई। उसने टोकरी में चुने हुए फलों को चखा और जो उसे मधुर व पके लगे वह उसने दोनों भाइयों को भेंट किए। जब वह फल खा रहे थे तो शबरी हर्ष तथा कृतज्ञता पूर्वक उनके मनोहर मुख को देखती रही। जब वे खा चुके तो उसने उनके चरण धोकर उस पवित्र जल की बूंदें अपने सिर पर डाली। प्रभु, अब मेरी अन्य कोई कामना शेष नहीं है। अब मैं किस लिए जीवित रहूं? मैं राम के दर्शन प्राप्त करने के इस सुअवसर के लिए अब तक जीवित रही। मैंने दर्शन कर लिए। अब अपने चरण कमलों में मेरा जीवन आत्मसात कर मेरी रक्षा करो। मैंने ऋषि मुनियों से आपकी अपार महिमा सुनी है। आज मैंने इसे देख लिया। मैं कृतज्ञता और आनंद से पूरित हूं। राम ने श्रद्धापूर्वक समर्पित फल ग्रहण करते हुए कहा, माता, यह फल वैसे ही मधुर हैं जैसा तुम्हारा हृदय है। वस्तुतः यह फल वृक्ष में उगने वाले नहीं है। वन में लगने वाले जंगली फल इतने मधुर नहीं होते। वह कदापि नहीं हो सकते। यह फल तो जीवन रूपी पवित्र वृक्ष की शुद्ध चित्त रूपी शाखाओं पर प्रेम रूपी सूर्य प्रकाश में पके हैं। राम फल खाते हुए निरंतर उनके स्वाद की प्रशंसा करते रहे। राम को ऐसे भाव में देखकर लक्ष्मण अकथनीय रूप से प्रसन्न थे, क्योंकि राम ने बहुत दिनों से ऐसे आनंद पूर्वक फल नहीं खाए थे। उन्हें फल खिलाने को भी लक्ष्मण को उनसे बहुत विवाद, अनुरोध और प्रार्थना करनी पड़ती थी। राम सीता के वियोग में अति दुखी थे। लक्ष्मण द्वारा बहुत प्रयत्न करने पर भी राम केवल आधा एक फल ही खाते थे। लक्ष्मण उनके भोजन की मात्रा से कदापि संतुष्ट नहीं थे। आज शबरी ने उन्हें वह फल भेंट किए जो कि पकने के कारण वृक्ष से गिर गए थे। वह प्रतिदिन उन फलों को स्वच्छ कर उनके लिए रखती थी और उन्हें राम द्वारा प्रदत्त प्रसाद रूपी फल मानकर स्वयं ही ग्रहण कर लेती थी। दिन प्रतिदिन वह राम को भेंट करने के लिए मधुर फलों की खोज में जंगल घूमती थी। इस प्रकार प्रतिदिन फल उसकी श्रद्धा भक्ति में सराबोर हो द्विगुणित स्वादिष्ट हो जाते थे। लक्ष्मण ने देखा कि इसी कारण राम उन्हें आनंद पूर्वक खा रहे थे। उन्होंने अति प्रसन्न हो शबरी की अगाध श्रद्धा की सराहना की। उन्होंने उसके वर्षों के आध्यात्मिक अध्ययन और अभ्यास के फलस्वरूप प्राप्त उसके दिव्यानंद की अति प्रशंसा की। शबरी ने राम के समक्ष करबद्ध हो कहा, प्रभु, मैं निम्न जाति की हूं। मेरी बुद्धि अशिक्षित, मंद और मूढ़ है। मैं किसी पवित्र कला या ग्रंथ में विद्वान नहीं हूं। मैं क्षुद्रतम हूं। मैं आपकी प्रशंसा
या आपके गौरव का वर्णन कैसे करती हूं। मुझ में शब्द कौशल नहीं है। मैंने बुद्धि का विकास नहीं किया है, ना ही मैंने दिव्यत्व में अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने के लिए वर्णित तपों का अभ्यास किया है। आध्यात्मिक साधन में मैं सबसे निम्न हूं। ईश्वर के प्रति प्रेम ही मेरी एकमात्र शक्ति है। मेरा अन्य कोई सहारा या अवलंब नहीं है। राम ने उसकी भेंट को स्वीकार किया, इसलिए शबरी ने राम की दयालुता के प्रति यह शब्द कहे। उसने कहा, आपका अनुग्रह असीम है। राम अति ध्यान पूर्वक उसके वचन सुन रहे थे। उन्होंने उसकी ठुड्डी को उठाकर उसके नेत्रों में झांका। उन्होंने कहा, मां, मुझे केवल भक्ति की ही आवश्यकता है, शेष तो उसके सहचर है। अन्य वस्तुएं जैसे पांडित्य, विद्वता, पद, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा जाति पर मैं ध्यान नहीं देता। मेरी दृष्टि में वे मूल्यहीन हैं। आध्यात्मिक नियमों तथा तपस्याओं द्वारा प्राप्त शक्तियों से भी बढ़कर मैं प्रेमासिक्त भक्ति माधुर्य का ही रस लेता हूं। मैं केवल उसी की खोज करता हूं। प्रेम शून्य मानव जल विहीन बादल, फलहीन वृक्ष और दुग्ध रहित गाय के समान है। वह सदैव ईश्वर से दूर रहता है और कभी उनका अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकता। शबरी, मैं केवल यही चाहता हूं कि भक्ति को सूचित और विकसित करने वाले 9 प्रकारों में से मानव किसी भी एक प्रकार का दृढ़ता पूर्वक पालन करे। किंतु तुमने तो नवधा भक्ति की चरम अवस्था को पा लिया है। अतः आध्यात्मिक उपलब्धि में मुझे तुमसे उच्च कोई नहीं दिखाई देता। मैं वस्तुतः प्रसन्न हूं और सभी प्रकार से प्रफुल्लित हूं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा भेंट की गई भक्ति शुद्ध, दृढ़, निस्वार्थ, सभी दिशाओं और प्राणियों के प्रति हृदय से निःसृत प्रेम से पूर्ण है। तुमने स्वप्न तक में किसी की निंदा नहीं की। इससे तुम्हारा चित्त शुद्ध है। तुम्हारा चित्त सुख में प्रसन्न और दुख में खिन्न नहीं होता। तुम सभी प्रकार से धन्य हो। शबरी राम के इन परामर्श सूचक शब्दों से सराबोर हो गई। उसने केवल कहा, राम, भक्त के लिए भगवान को प्रसन्न करने के सर्वोत्तम मार्ग से अच्छा अन्य कौन सा मार्ग है। मेरी अन्य कोई कामना नहीं है। आज मेरे पिता, मेरे ईश, मेरे जीवन स्वामी, सर्वलोकेश, सभी जीवों के प्रभु मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। हे जनक पुत्री जानकी के देव, सीता के स्वामी, मेरा यह असीमित सौभाग्य है। ज्यों ही उसने सीता को स्मरण किया, दोनों भाइयों को भी एकाएक अपनी दुखद स्थिति का आभास हो गया। राम ने उसे बताया, हाय शबरी, इतने समय तुमने हमें प्रसन्न, चिंता मुक्त और आनंद मग्न रखा, किंतु अब तुमने हमें शोक निमग्न कर दिया। शबरी को महान पश्चाताप हुआ। उसने व्याकुलता पूर्वक अपना सिर उठाकर उससे विनती करते हुए कहा, प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरी विवेकहीनता को क्षमा करें। यह कहते हुए वह राम के चरणों में गिर पड़ी। राम ने उससे पूछा, शबरी, क्या तुम सीता के विषय में कुछ जानती हो? क्या तुमने उनके विषय में कुछ सुना है? शबरी ने उत्तर दिया, क्या मैं सीता के विषय में नहीं जानती? कोई भी स्त्री जो राम तत्व को जानती है, वह सीता तत्व, मानवता की उस मणि, गुण शिरोमणि, नारी रत्न से अनभिज्ञ कैसे हो सकती है? आह, वह कितनी सौभाग्यशाली है। वह मेरे राम की प्रतिच्छाया है। मेरे गुरु ने सीता तत्व के विषय में मुझे बताया है। वह मैं आपको अवश्य बताऊंगी। वास्तव में आप तो सर्वज्ञाता हैं, किंतु आपने मुझसे पूछा है कि मैं सीता के विषय में क्या जानती हूं, अतः मैं आपको बताऊंगी। राम ने राक्षस जाति का नाश करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु मंथरा और कैकेयी के चित्त पर माया का आवरण डाल दिया। मेरे गुरु ने बताया कि इसके परिणाम स्वरूप सीता, राम और लक्ष्मण ने वनवास के लिए जंगलों में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि वे लोग आश्रम में आकर तपस्वियों को आशीर्वाद देंगे
और वही राम उनके यज्ञ एवं कर्म कांडों में विघ्न डालने वाले राक्षसों का नाश करेंगे। उन्होंने कहा कि राम एक ऐसी योजना बनाएंगे जिसके अंतर्गत राक्षस रावण इस नाटक में सीता हरण के लिए लालायित होगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि रावण द्वारा अपहत सीता केवल मिथ्या सीता है, न कि वह सच्ची पवित्र माता। उन्होंने मुझे बताया कि राम अपहत सीता की खोज में इस जंगल में आएंगे और मुझे उनके उस आगमन का पूर्व फल मिलेगा। मेरे गुरु ने मुझे यह भी बताया कि राम सुग्रीव से संधि करेंगे, जिसने अपने बड़े भाई बाली के अत्याचार के कारण ऋष्यामूक पर्वत में, जो कि इस आश्रम के समीप है, शरण ले ली है। राम सुग्रीव के माध्यम से सीता को खोजने का कार्य पूर्ण करेंगे। राम, आप इस स्वचरित लौकिक नाटक के निर्देशक हैं। इस नाटक की घटनाएं मेरे गुरु को ज्ञात थीं और उन्होंने वह मुझे व्यंजित कर दी। यह विश्व आपका रंगमंच है। आपकी इच्छा ही संसार का भविष्य निर्धारित करती है। यह विश्व की दृढ़ता और उन्नति को स्थिर करती है। सभी क्रियाएं आपकी इच्छा के परिणाम स्वरूप ही होती हैं। इसके बिना कोई भी महान या लघु कार्य नहीं हो सकता। प्रभु, आप इस नाटक में ऐसे अभिनय कर रहे हैं जैसे आप कथा वस्तु से अनभिज्ञ हैं। आप सीता के वियोग में शोकातुरबन अभिनय कर रहे हैं। जो मूर्ख हैं अथवा जो आत्मिक सत्य में विश्वास नहीं करते अथवा जो नास्तिक हैं, केवल वही इसे सत्य मान सकते हैं। जो दिव्यत्व और इसके रहस्यों के प्रति जागृत हैं, जो भक्ति से पूर्ण हैं और जो निज सत्य रूप में ईश्वर को जानने का प्रयत्न करने वाले साधक हैं, वह इस भ्रम में नहीं पड़ेंगे कि यह सब सत्य है। आप सभी कार्यों के कर्ता हैं। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह आपकी इच्छा में बाधा या विघ्न नहीं डाल सकता। आपकी इच्छा से ही लोगों की प्रतिक्रियाएं अच्छी या बुरी हैं। वे स्वयं इनके कर्ता नहीं हैं। अज्ञानी ही यह कह सकते हैं कि निज कर्मों के वे स्वयं कर्ता हैं। राम, मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें। मैंने आपकी उपस्थिति में बहुत कुछ कह दिया। यह कहते हुए वह राम के चरणों में गिर पड़ी। उसने योगाग्नि का विकास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके श्वास उस राम तत्व में लय हो गए जिसकी वह प्रशंसा कर रही थी, और उसकी देह राख हो गई। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।